लेकिन उससे पहले आपको वो 15 सबूत आज हम विस्तार से दिखाते हैं जो सर्वे रिपोर्ट के माध्यम से सामने आ गए हैं और हिंदू पक्ष का दावा मजबूत करते हैं कि ज्ञानवापी में मंदिर ही था। एक एक करके वो सबूत आपके सामने हम रख रहे हैं। तो सबसे पहले सबूत नंबर 1 इस रिपोर्ट में क्या है? मंदिर के पिलर पर मस्जिद बनाई गई है, वो इस रिपोर्ट से एस्टैब्लिश होता है। एएसआई रिपोर्ट में साफ लिखा गया है कि इमारत के जो पिलर्स हैं वो पुराने हैं और उनके ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो बाद में बनाया गया है। तो मंदिर के पिलर के ऊपर मस्जिद बनाई गई है, वो स्ट्रक्चर और कुछ नहीं, मस्जिद ही है। सबूत नंबर 2 राम लिखा पत्थर प्राप्त हुआ है। एक ऐसी शिला मिली है, एक अच्छे खासे बड़े साइज का पत्थर मिला है जिस पर राम लिखा गया है। सबूत नंबर 3 हनुमान जी की एक प्रतिमा बरामद हुई है जिसमें साफ तौर पर गदा लेकर हनुमान जी हैं और इसमें कोई दो राय नहीं। इस स्कल्पचर को आप देखेंगे आप खुद ही समझ जाएंगे। सबूत नंबर 4 मध्यकालीन बर्तन प्राप्त हुए हैं, उस काल के बर्तन प्राप्त हुए हैं जिनका इस्तेमाल मंदिर में किया जा रहा था। सबूत नंबर 5 मकर की आकृति, मतलब मगरमच्छ का एक विग्रह भी मिला है जिसको देवी गंगा की सवारी कहा जाता है। वो विग्रह, वो मूर्ति मकर की यहां से बरामद हुई है। एक खंडित प्रतिमा भी मिली है, हालांकि एस्टैब्लिश नहीं है ये क्या है, लेकिन ये प्रतिमा है और जाहिर सी बात है प्रतिमाओं का पूजन कहां पर होता है इसको बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है। सबूत नंबर 7 शिवलिंग का स्थान, इसके ऊपर जो शिवलिंग का हिस्सा है वो गायब है, लेकिन जो नीचे वाला स्थान होता है, जो घेरा होता है, वो यहां से बरामद हुआ है। आप खुद ही देखकर समझ गए होंगे। सबूत नंबर 8 प्रतिमा का धड़ मिला है। एक प्रतिमा बरामद हुई है, उसके धड़ का हिस्सा, मतलब सर नहीं है, नीचे का हिस्सा यहां से बरामद हुआ है। आगे देखिए सबूत नंबर 9 में क्या है? कमल पर देवता, हिंदू देवी देवता कमल पर विराजमान होते हैं और कमल का फूल की आकृति है और उसके ऊपर विराजमान देवता है। सबूत नंबर 10 श्री लिखा पत्थर मिला है। श्री आप जानते हैं लक्ष्मी जी को श्री कहा जाता है। श्री लिखा पत्थर मिला है और यह पत्थर अपने आप में गवाही दे रहा है कि वो दरअसल किससे बिलोंग करता है। सबूत नंबर 11 प्रतिमा का घुटना मिला है, मतलब प्रतिमाओं को जो खंडित किया गया था, कहीं धड़ बरामद हुआ है, कहीं घुटना बरामद हुआ है। सबूत नंबर 11 विग्रह का हाथ, एक हाथ मिला है, हाथ मिला है एक प्रतिमा का, और प्रतिमाओं का पूजन तो मंदिर में ही होता है। सबूत नंबर 13 खंडित प्रतिमा बरामद हुई। ऐसी न जाने कितने विग्रह हैं जो उस दौरान खंडित किए गए थे जब इसके स्ट्रक्चर को बदला गया, जब यहां पर आक्रमण हुआ और औरंगजेब ने ये सब कुछ किया। वो सब कुछ एएसआई सर्वे की रिपोर्ट में इस रूप में कोर्ट के सामने रखे गए जिसको अब पब्लिक किया गया है, मतलब दोनों पक्षों को दिया गया है। सबूत नंबर 14 प्रतिमा के अवशेष। सबूत नंबर 15 दीवार और छत में अंतर। ये तमाम वो साक्ष्य हैं जो तस्वीरों के माध्यम से कोर्ट में रखे एएसआई ने अपने सर्वे के दौरान इन सबको सामने रखा है। और अब एक विस्तार से रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि एएसआई की फैक्ट फाइंडिंग्स में आखिर क्या मिला है और अब ये कैसे मामला नया मोड़ ले चुका है। सर्वे रिपोर्ट की गवाही मंदिर था ज्ञानवापी। सर्वे के दौरान वहां पे एक पत्थर मिला था, एक इंस्क्रिप्शन मिला था और वो जो पत्थर मिला था वो आधा टूटा हुआ है। तो एएसआई ने कहा कि इस पत्थर का जो ओरिजिनल है वो उनके पास ऑलरेडी उनके रिकॉर्ड्स में था 1956, 1965, 1966 में। जैसे राम भक्तों का भरोसा था वैसे शिव भक्तों का भी भरोसा है कि न्याय होगा। संतों की पुकार, राम आए शिव आएंगे इस बार। कोई भी जितनी फोटोग्राफ्स पिछली बार कमीशन की कार्रवाई मिली है वही फोटोग्राफ इसमें भी, सिवाय इसके कि उसमें नाप नहीं थी, इसमें उन्हें नाप ली। हर कंकर में शंकर, ज्ञानवापी में मंदिर था। वहाँ शिव का, ज्ञानवापी भगवान शंकर का मंदिर है, उनको हिंदुओं को दिया जाए जिससे कि वो पूजा पाठ प्रारंभ करें। एक नहीं 33 प्रमाण उसने दिया, हमने तो और प्रमाण दिया था। पुष्प कमल, शंख, चक्र, गदा, ये सब उस पे बने हुए हैं। मंदिर की दीवारें बोली, ज्ञानवापी की सच्चाई खोली। ज्ञानवापी में 32 चिन्ह जो है श्री विश्वनाथ भगवान के हैं और उसी के आधार पर हम लोगों में एक प्रसन्नता की लहर दौड़ी है। विश्वनाथ का दावा तो हमारा था, है और रहेगा, क्योंकि काशी है ही विश्वनाथ की भाई। ज्ञानवापी में मंदिर की नक्काशी, अयोध्या के बाद काशी। वहाँ पर भी, काशी में भी संविधान और न्यायालय जो निर्णय करेगा उसको हम सब मानेंगे। और वक्त है महाबहस के
के सवालों का वो सवाल आपके सामने जिस पर फोकस रहेगी हमारी डिबेट। सवाल नंबर 1, रिपोर्ट की गवाही मंदिर था ज्ञानवापी। अब एएसआई रिपोर्ट सामने आ गई है, वो तस्वीरें सामने आ गई है जिनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया है। मतलब अभी तक जो दावा कहा जा रहा था उसके साइंटिफिक और पौराणिक सबूत मिले हैं। संतों की पुकार, शिव आएंगे इस बार, जिनके सामने आने के बाद साधु संत समाज जो है वो काफी उत्साहित है, उनका दावा और मजबूत हो रहा है, वो ऐसा मान रहे हैं। सवाल नंबर 3, मंदिर की नक्काशी अयोध्या के बाद काशी। अयोध्या में राम मंदिर बनके तैयार हो चुका है, उद्घाटन हो चुका है, तो अब काशी के जो ज्ञानवापी मसला है वो भी क्या अब अयोध्या की ही तरह अपने अंतिम पड़ाव पर जल्द पहुंच जाएगा? हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। अश्विनी शाही जी हैं, नेता बीजेपी, मेजर आशीष चतुर्वेदी, नेता एसपी, विनोद बंसल जी थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे, वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, एचएस रावत जी हिंदू धर्म गुरु, और फजल अहमद जी मुस्लिम स्कॉलर। सभी मेहमानों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं अश्विनी शाही जी। ज्ञानवापी को लेकर जो पूरा आंदोलन चल रहा है उसमें बहुत सारे हिंदूवादी संगठन हैं, लेकिन बीजेपी भी इस मामले पर स्टैंड लिए हुए है। लड़ाई बेशक पक्षकार अपनी तरफ से लड़ रहे हैं, लेकिन ज्ञानवापी को लेकर अभी तक जो कहा जाता रहा है, एएसआई रिपोर्ट सामने आने के बाद अब साइंटिफिक सबूत मिल गया है, अब दावा और मजबूत होगा कि ज्ञानवापी एक मंदिर, ये लड़ाई भी जल्द पूरी होगी कोर्ट के माध्यम से। आस्था जी, देखिए 500 सालों तक लड़ाई राम लला की चली और संवैधानिक रूप से कोर्ट के माध्यम से आखिर में जीत एक समाज को मिली। जो वहां भी पाए गए थे, जो अवशेष पाए गए थे, जैसे 76-77 के दशक में एएसआई की रिपोर्ट आई, खुदाई में वहां पर कलश मिला और बहुत कुछ सामान वहां मिला, स्तंभ मिला 12, वैसे ही यहां मिला है। तो 76-77 से लोगों ने नहीं माना, उस पर मुकदमा लड़ते रहे। तो भारतीय जनता पार्टी एक पक्षकार तो है नहीं हम लोग, लेकिन पक्षकारों को हम लोग एक हिंदू होने के नाते, सनातनी होने के नाते संबल देते हुए ये जरूर कहेंगे कि जो आक्रांताओं के द्वारा तोड़ा गया ये सब चीजें थी, तो ये दिखाई दे रहा है कि क्या है क्या नहीं है। अवशेष बता रहे हैं, जैसे 77 में वहां बताया वैसे यहां बता रहा है अवशेष। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, हम लोगों ने सुना है और पढ़ा है आस्था जी, कुरान शरीफ और पता नहीं कहां कहा जाता है कि मूर्ति पूजा पाप है, निषेध है। तो क्या ये मौलाना लोग इतने दिन से वहां नमाज पढ़ते रहे, मूर्ति पूजा करते रहे? इन लोगों को तो सौंप देना चाहिए कि इतने अवशेष मिल गए, हम लोग गलत हो गया, नापाक जगह हम लोगों ने जो है गलत कर दिया। इतनी भी अगर थोड़ी सी भी शर्मकारी बची हो तो इनको खुद सौंप देना चाहिए, न कि संवैधानिक और न्यायालय के शरण में जाना चाहिए। लेकिन एक आवारगी वाले सांसद हैं हिंदुस्तान में, उन्होंने कहा है कि इस पर आरोप है ये सफीकुर रहमान वर्क। अच्छा, मेजर आशीष चतुर्वेदी जी अस्पताल में बैठे हुए कह रहे हैं एएसआई की रिपोर्ट ही गलत है। बताइए। ठीक है, मेजर आशीष चतुर्वेदी जी बताइए, अब एएसआई की रिपोर्ट पर सवाल उठेगा। अभी तक तो कहा जा रहा था आस्था के आधार पर ये मामला आगे बढ़ रहा है, लेकिन अब तो साइंटिफिक सबूत है। एज तक बताई जा रही है कि गुंबद कितने साल पुराना है, स्ट्रक्चर कितने हजार साल पुराना है, और स्वामी प्रसाद मौर्य उसको खारिज कर रहे हैं। अब बताइए, ये सपा का स्टैंड है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का? यहां भी पल्ला झाड़िएगा। जी, निश्चित रूप से ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। और आप देखिए कि किसी भी जब कहीं कोई मतभेद होता है तो हम लोग न्यायालय में जाते हैं, और हमारे देश की यही खूबसूरती है कि न्यायालय जो भी फैसला दे देता है उसे फिर चाहे कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, वो उसे बिल्कुल सहमति से, शांति से, सहजता से मान लेता है। यही हमारे देश की खूबसूरती है, यही हमारा कल्चर है। भले ही हमारा और किसी का विवाद हो, कोई मतभेद हो, लेकिन जब एक बार कोर्ट फैसला दे देता है तो उसके बाद हम उस पर कोई सवाल नहीं उठाते। इक्का दुक्का लोग हैं, चाहे वो हमारे दल में हो चाहे किसी और दल में हो, वो अपनी व्यक्तिगत राय रखते हैं, लेकिन उसका कोई औचित्य बचता नहीं है, क्योंकि जब एक बार कोर्ट फैसला दे दे तो वो बात फाइनल हो जाती है। तो इस विषय पे भी जो अभी साक्ष्य दिख रहे हैं, जो साक्ष्य अभी आए हैं, उनको देखते हुए जो कोर्ट का फैसला आएगा, आप देखिएगा कि दोनों पक्ष, सारे दल उसको बिल्कुल सहमति से, अच्छे से मान लेंगे, और हम जैसे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आगे बढ़ गए, यहाँ भी आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, एचएस रावत जी, स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि ये सबूत ही गलत है। आस्था जी, ये दिल है कि मानता नहीं। क्या करें, इनकी आत्मा तो मानती है इस बात को, वो तो सबकी आत्मा मान रही है कि पहले यहां मंदिर ही था, मंदिर के अवशेष हैं,
और इनकी सबकी आत्मा भी ये कह रही है कि जितने भी मंदिर तोड़े गए उनके ऊपर मस्जिद बनाई गई है, लेकिन दिल है कि धड़क धड़क करके ना बोलेगा। इसलिए तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा है कि ये पूरा हाथ तेल में डाल दो और तेल वाले हाथ को तिल की बोरी में डाल दो, और जब जितने इसके ऊपर तिल आ जाएं और उतनी बार अगर ये कसम खाएं स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे या फजील साहब जैसे, तो भी यकीन नहीं किया जा सकता। अभी तो ये यकीन ही नहीं करेंगे, अभी तो बोलेंगे ये इस रिपोर्ट के बारे में अभी कंफर्म नहीं है, अभी आने दो, इस पे बहस होगी, अभी तो इस पे बहुत सारा कुछ देखना है, अभी ये कंफर्म नहीं कर सकते, ये तो हिंदूवादी रिपोर्ट कर दी है, इस तरह की बातें करेंगे। लेकिन इनका दिल मान रहा है कि इनको पता है, इनकी आत्मा भी मान रही है कि ये गलत हुआ था, लेकिन अब कौन से मुंह से एक्सेप्ट करें और कौन से मुंह से ये कहें कि भैया आप ज्ञानवापी ले लो और हटा दो ये सारे मलबे को जैसे किया था और आप भव्य मंदिर बनाओ। तो ये इनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि इनको अपने जो आका बैठे हुए हैं ना वहां पर, उनको दिखाना है कि देखिए हम यहां पर गजबाए हिंद के तहत अभी लड़ रहे हैं, जबकि प्रूफ उनके पक्ष में, हिंदुओं के पक्ष में, फिर भी हम यहां लड़ रहे हैं। और ये चलिए, वो संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं और उम्मीद भी यही कि शांति और संवैधानिक तरीके से ही हर बात का हल इस देश में पूर्व में भी निकला है, हमने अयोध्या में देखा, और आगे भी सब लोग संयम बरतेंगे। विनोद बंसल जी भी हमारे बीच में, राष्ट्रीय प्रवक्ता वीएचपी। विनोद जी, आपको क्या लगता है, अयोध्या का मामला अब कंप्लीट हो चुका है, ज्ञानवापी में भी साइंटिफिक सबूत एएसआई सर्वे सामने आ गया है, तो क्या ज्ञानवापी का मामला भी अयोध्या की तर्ज पर शांति और संयम के साथ निपट जाएगा? इस पर राजनीति नहीं होगी, क्योंकि अयोध्या पर तो हमने दशकों तक राजनीति देखी है। निसंदेह आस्था जी, मुझे विश्वास है कि अब देश बदल गया है, एक नया भारत है, नई सोच रखता है, नई ऊर्जा और विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से श्री राम जन्मभूमि के मामले को लेकर के 9 नवंबर 2019 को निर्णय आया, या अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री ने जो जिस तरह से अपना पूजन किया, और उसके बाद में अभी 22 जनवरी को जिस तरह से संपूर्ण विश्व ने टकटकी लगा करके उस महाआयोजन को देखा और सब कुछ शांतिपूर्ण निपट गया, बारिंग कुछ फ्यू इंसिडेंसेस जहां पर लगभग 8-9 राज्यों में और लगभग 20-25 स्थानों पर उपद्रव करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस प्रशासन, शासन, स्थानीय लोगों ने अपने आप उसको निपट लिया। तो लेकिन अब जो है ना, ये जो काशी विश्वनाथ का मामला है, माननीय न्यायालय डिसाइड कर रहा है। माननीय न्यायालय हमारा बहुत मैच्योर्ड है, और जो न्यायविद है वो भी बहुत मैच्योरिटी के साथ में सारा एक एक चीज को नाप तोल के आगे बढ़ रहे हैं, एक एक विषय को लेकर के बार बार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। और अब जिस तरह से कल जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट ने तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। ठीक है, मुझे लगता है इसके बाद कुछ बचा नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। जिनको विश्वास नहीं है वो न्याय प्रक्रिया में, जिनको विश्वास नहीं है सर्वेयर में, जिनको विश्वास नहीं है उस रिपोर्ट में, उनका भी समाधान हो जाएगा। हमें आशा है कि भगवान भोलेनाथ का जो दिव्य पवित्र स्थान है वो भी जल्दी से जल्दी मुक्ति को प्राप्त करेगा। ठीक है, फजील अहमद जी बताइए, आप लगातार ज्ञानवापी पे डिबेट्स कर रहे हैं, इस चर्चा में आप भी अपने ही तर्क सामने रखते हैं, लेकिन अब तो सामने आ गया, अब साँच को आज कहा, शिवलिंग का जो निचला हिस्सा है, जो स्थान होता है वो मिला है, देवी देवता, हनुमान जी, ये सब कुछ मिले हैं। उनकी एज भी बताई है एएसआई ने, आप ये भी नहीं कह सकते कि मिड में कभी ला करके इनको स्थापित कर दिया गया होगा, जैसे बाद में दलील दी जाती रही कि भाई दीन इलाही था अकबर का, इसीलिए जो थे यहाँ पे सबको साथ लेकर चला जा रहा था, वो भी अब नहीं रह जाएगा, हर चीज की कार्बन डेटिंग हो चुकी है। एएसआई की 800 पन्ने की रिपोर्ट है और उसमें से कुछ चीजें निकाल करके ये लोग दिखा रहे हैं। बुद्ध धर्म के लोग भी उसमें एप्लीकेशन दिए हुए हैं, पार्टी बने हुए हैं, और बुद्ध धर्म इस देश का प्राचीन धर्म है। हिंदू धर्म और बुद्ध धर्म मिलता जुलता है। सम्राट अशोक की राजधानी थी बनारस में, सबको जानता है कि सम्राट अशोक का सब कुछ था, और जो मूर्तियां मिली हैं वो कोई सब बुद्ध चिन्ह है। वो जो है स्वास्तिक जो है, देखिए बुद्ध चिन्ह है, घंटा है, कमल है, सब बुद्ध चिन्ह है। अयोध्या अब में तो ये सुन लीजिए, अब प्रधान मत होइए, अब तो ये रिपोर्ट आने के बाद सुन लीजिए, अब ये रिपोर्ट आने के बाद बुद्ध सुन लीजिए, बुद्धिज्म से जोड़ रहे हैं, बुद्धिज्म विचारधारा से अब ये रिपोर्ट आने के बाद बुद्धिज्म का पक्ष बहुत मजबूत हो गया। मकर की आकृति के बारे में आपका क्या विचार है? सुनिए, और त्रिशूल के बारे में क्या विचार है? शिवलिंग का जो निचला हिस्सा होता है, वो सब पाली भाषा, वहां सुनिए, पाली भाषा में लिखा हुआ है नीचे तहखाने में, देवनागरी में लिखा है, नहीं देवनागरी में लिखा है, उसमें जिक्र है, नहीं है देवनागरी, लिखा हुआ है देवनागरी, पाली भाषा है, और पाली हो चाहे भी भाषा, जनार्दन कहाँ है? जिस एएसआई के सर्वे के बाद स्पष्ट हो गया है कि बुद्ध के लोगों का पक्ष मजबूत हुआ। और नंबर एक बात, मस्जिद के नीचे कुछ नहीं रिपोर्ट में बताया गया है,
मस्जिद अलग है और उसके पिछली दीवार का जो हिस्सा है उस दीवार के हिस्से के पास जो भी चिन्ह मिले हैं उस दीवार वेस्टर्न वॉल साफ लिखा हुआ उसके अंदर कि वेस्टर्न वॉल के बाहर वो सारे की एज भी बताई गई मस्जिद गुंबद की एज भी बताई गई है और ये कहा गया है कि इसको बीच में बनाया गया और मस्जिद जो है ना पश्चिमी दीवार के आसपास जो मंदिर वाला हिस्सा है उसकी उम्र 1000 साल से ऊपर आकी गई है और गुंबद को 400-500 साल मुझे लगता है कि बाद में बनाया गया है। 1000 साल पहले कौन देश में था? बुद्ध राजा थे, बुद्धिस्ट लोग थे इस देश के अंदर। 1000 साल पहले सम्राट अशोक का टाइम क्या है बताइए अब हमको? वो स्ट्रक्चर सम्राट अशोक के मौर्य वंश के 1000 साल के इतिहास को आप भुला देंगे क्या? मौर्य वंश के 1000 इतिहास साल में एक भी हिंदू राजा, एक भी हिंदू देवी देवता का कहीं मिला कोई खुदाई? कुछ भी 1000 साल का मौर्य वंश का इतिहास बुद्धिज्म था ना? 1000 साल बुद्धिज्म था इस देश के अंदर। सम्राट अशोक जिन्होंने बाद में बुद्धिज्म ले लिया था, बाद में ठीक है युद्ध के बाद। हाँ उन्होंने 284 जो है वहां कलिंग की लड़ाई के बाद हिमालय बनाया और एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस कराई थी, उसी का स्ट्रक्चर है। जवाब सुन लीजिए, आप स्वास्थ्य को बुद्ध कह रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि बुद्धिज्म कम था, कब सम्राट अशोक थे, इनको कुछ पता ही नहीं है। अरे भैया 1192 ईस्वी के अंदर पृथ्वीराज चौहान था, ठीक है ना? उस समय युद्ध हुए, उस समय मोहम्मद गोरी आया था। कहां बोल रहे हो कि 1000 वर्ष पहले था? अरे सम्राट अशोक का टाइम बताइए, तीसरी शताब्दी में थे। दिमाग को अपडेट करो। 1000 साल पहले कौन था इस देश के अंदर? क्यों अपनी बेइज्जती कराते हो? 1000 साल पहले मौर्य वंश के 1000 इतिहास में एक भी हिंदू देवी देवता का कहीं चर्चा हो तो बता दीजिए। आदि विश्वेश्वर का नाम सुना है आपने? आदि विश्वेश्वर क्यों कह रहे हैं इसको? एक मिनट सभ्यता में एक भी आदि विश्वेश्वर क्यों कह रहे हैं इसको? विनोद बंसल जी, पता कुछ है नहीं, अपनी बेइज्जती कराने के लिए बैठ जाते हो, इतिहासकार बन रहे हैं। देखिए मैं कहता हूं कि आप अपनी अपनी बात करो ना, दूसरे को क्यों घसीट रहे हो इसमें? अगर आपको लगता है कि ठीक है बुद्धिज्म का वहां पर चिन्ह है तो आप छोड़िए कि इस्लाम का नहीं है ना, कम से कम बुद्धिज्म का वहां पर मस्जिद में कोई ऐसा ही नहीं भी कहा। अगर आपको लगता है कि मस्जिद है ही नहीं, मस्जिद नहीं होनी चाहिए वहां पर, बुद्धिस्ट का है तो हम तो निपट लेंगे बुद्धिस्ट से, आप उसकी चिंता छोड़िए। लेकिन किसी मंदिर तोड़ा आप लोगों ने, जो वेस्टर्न क्या कर रहे हो? और ऐसा क्या बौखला रहे हैं? ट्रायल शुरू होगा, अदालत में ट्रायल शुरू होगा, सभी लोग आके अपनी गवाही देंगे। इसमें कौन सी हम लोग को बहस करने की बात है? बुद्धिज्म के लोग भी आ रहे हैं, बुद्धिज्म के लोग। अब आप रुक जाइए, आप अनइंटरप्टेड बोले, सबने आपकी बात सुनी है, सबकी बात सुनिए। विनोद बंसल जी। आस्था जी मैं कहता हूं देखिए इसमें कोई बौखलाने की आवश्यकता नहीं है। माननीय न्यायालय ने एक सर्वे रिपोर्ट पटल पर रखी है और पक्षकारों को दी है, उस रिपोर्ट का अध्ययन कर लें, अगर लगता है कोई ऑब्जेक्शन है तो कोर्ट में दाखिल कर लें, इसमें कोई वाद विवाद का विषय नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं देखिए समय रहते अगर शांतिपूर्ण ढंग से वैसे ही निपट जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो न्यायालय के द्वारा आपको मानना पड़ेगा। देखिए सबूत तो साफ साफ चीख चीख के चिल्ला के कह रहे हैं कि वहां पर क्या था, क्या है और क्या होना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि न तो राम जन्मभूमि के मामले में उन्होंने कभी समय पर इसका संज्ञान लिया और नहीं इस मामले पर। तो फिर ये कहते हैं कि बाकी आगे क्या? कभी आगे तो जो हिंदू समाज तय करेगा, जो लोग तय करेंगे इस देश के, वो सच्चाई और बुद्धिज्म रहते हैं, आदिवासी रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, सब लोग तय करेंगे ना। जैन रहते हैं, देखना पड़ेगा। आप बार-बार धमकी क्यों देते हैं? हिंदू समाज तय करेंगे। अरे 20 करोड़ हिंदू है, बार-बार डरवाइए मत आप। क्या करे? एक मिनट, हिंदू समाज क्या करे? मुसलमान समाज में लग रहा है आप सब रहते हैं, सब इस देश का हिस्सा है। एक मिनट सबको अपने अधिकार, फजील अहमद जी इतना तो तय हो गया ना। फजील अहमद जी नहीं इस तरह नहीं, भाषा आप बोल रहे हैं, इस तरह नहीं गुंडागर्दी आप लोग जाइए, कोई गुंडागर्दी नहीं हो रही है। फैक्ट पर बात होगी, बस फैक्ट पर बात होगी। आप ही को पूछना है क्या? ये तो तय हो गया ना फजील जी कि वो मस्जिद नहीं है, ये तो तय हो गया ना कि मस्जिद नहीं है। इस्लाम से कोई लेना देना जगह का नहीं था, तोड़ करके मस्जिद बनाई गई, और अकबर के तोड़ करके ढांचे को मस्जिद बनाई गई। इस्लाम से इसका कोई लेना देना नहीं था। ये पौराणिक समय से कोई लिखा है मस्जिद तोड़, मंदिर तोड़ करके बनाया गया। अब आप बुद्धिज्म की बात करके उसके पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको ये नहीं मालूम, आपको ये नहीं मालूम कि भगवान बुद्ध भी विष्णु जी का ही अवतार थे। भगवान बुद्ध भी विष्णु जी का ही अवतार थे, और उन्होंने मोक्ष पाने के लिए, निर्वाण पाने के लिए साक्षात्कार करके अपना दर्शन लोगों को दिया था, अपना वे ऑफ लाइफ लोगों को दिया था। वो भी भगवान विष्णु के ही अवतार थे। तो दे दीजिए सारे उसको,
सब बुद्धि 20,000 राजा शशांक ने बौद्ध मंदिर तोड़ करके बनाया। आप इतना सारा तो मान बुद्धिस्ट लीजिए ना, धर्म मस्जिद दे नहीं दीजिए। थी, आप बुद्धिज्म आखिर के अगर पीछे छिपने की कोशिश 20 क्यों कर रहे राजा हैं? शशांक ने मस्जिद 20,000 नहीं थी, आप इस बात को एक्सेप्ट करिए। अब ये चिन्ह बता रहे हैं, अब ये चिन्ह बता रहे हैं, ठीक है, दे दीजिए उनके बोलने से कुछ नहीं होता, उनके बोलने का सपोर्ट उनके खुद की पार्टी नहीं करते, आप क्यों कर रहे हैं? उनकी पार्टी तक उनके बयान से पल्ला झाड़ती है, आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? ऊल जलूल अनर्गल बातों को, अनर्गल और ऊल जलूल बेकार की गप्पों को गप्पे हाँकते स्वामी प्रसाद मौर्य, आप इस शो पर आधार मत बनाइए। उनकी खुद की पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं होती है और आप स्वामी प्रसाद मौर्य को सपोर्ट करेंगे। ये पार्टी की बात नहीं है, अच्छा फाजिल ठीक है, देखिए लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होगा, वाद विवाद से जिस कुछ तरह नहीं की भाषा बोल होगा, रहे हैं शांति से मुसलमान हाथ पे हाथ रख के बैठा रहेगा क्या? नहीं जी, आप कोर्ट में हैं, कोर्ट की लड़ाई लड़िए, आप कोर्ट में हैं, शांति से कोर्ट की लड़ाई लड़िए, आपको कोई नहीं रोक रहा, आपको कोई नहीं रोक रहा, आप अपनी लड़ाई अपने तरीके से कोर्ट में लड़िए, संवैधानिक तरीके से, शांति से फैसला होगा, कोई वाद विवाद नहीं होगा। संविधान की भाषा बोल रहे हैं, ठीक है, हम क्या पागल है? आपको क्या हमारे हाथ में अहमद नहीं जी, है क्या? आप तो हम हमारे हाथ में कब फजील बोलेंगे? अहमद जी, तमाशा देखते एक रहे मिनट फजील अहमद जी, सरकार का क्या फायदा है? सरकार का मतलब क्या होता है? में पड़ गया, आप धमकाएंगे किसी को? पैगंबर को गाली दे दी, आप बताओ ना क्या बोल दिया जवाब बंसल ने, सुनिए। बताओ ना। अरे आखिरकार बंसल ने क्या बोला? अरे मैं तो यही आप कहा कह रहे हिंदू समाज कैसे तय करेगा और मुसलमान समाज कैसे तय करेगा? अदालत तय करेगी, कोई हिंदू समाज अदालत क्या करेगी? इसमें कोई दो राय नहीं है, अदालत ही क्या करेगी? हिंदू समाज और मुस्लिम समाज इसमें कोई दो राय नहीं है। जब आप अदालत में हैं तो अदालत की बात कीजिए। आप कह रहे हैं कि हिंदू समाज देखेगा, डरवाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बुद्धिज्म की बात पर कहा है, उन्होंने बुद्धिज्म की बात पर कहा है कि वो हिंदू समाज आपस में देखेगा। बुद्ध भी हिंदू थे, विष्णु भगवान का अवतार थे, उन्होंने प्रभु से साक्षात्कार किया, मोक्ष का एक तरीका बताया, मोक्ष का एक तरीका बताया, वही बुद्धिज्म है। उनके कहे रास्ते पे चलना ही बुद्धिज्म है, वो कोई पृथक नहीं है, बिल्कुल अलग है। वो भी हिंदू धर्म का हिस्सा है, क्योंकि बुद्ध खुद विष्णु भगवान के अवतार थे। पहले पढ़िए जाकर, आप पहले पढ़िए जाकर। अब जबरदस्ती बुद्धिज्म घुसाकर आपको लग रहा है कोई मस्जिद की बात नहीं करेगा, तो फिर ये बात बेमानी है, क्योंकि लेकिन आप अगर बुद्धिज्म की जो दो पक्ष है वहां पर लड़ाई मस्जिद और ज्ञानवापी मंदिर के लिए करके मंदिर बनाया गया तो उसकी भी खुदाई व्यर्थ की बहस में नहीं पड़ना। एएसआई सर्वे कर रही है, हम सिर्फ उस पर चर्चा कर रहे हैं जो फैक्ट्स में मिला है। हमारे साथ आस्था जी, ये जो है ना आपके पैनल में बैठे हुए एक सज्जन जो है ना डिबेट को डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं, तथ्यों से नहीं, भाग रहे हैं। संभव नहीं है, फैक्ट्स पर ही बात होगी, फैक्ट्स पर ही बात होगी। अश्विनी शाही जी, इसको चुनावी एजेंडा कह दिया जाता है, यही राम मंदिर के वक्त में हुआ और अब यही ज्ञानवापी को लेकर भी राजनीति देखने को मिलेगी। आस्था जी देखिए, ये सब शुद्ध रूप से आस्था का विषय है और सनातनियों ने अपने आस्था का प्रदर्शन कर दिया है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन देश भर में जो सनातनियों ने झंडे लहराए, उन्होंने अपनी आस्था का कर दिया है और जो दर्शक जा रहे हैं वहां प्रभु रामलला के दर्शन करने, सबने बता दिया है कि क्या आस्था है, किसकी आस्था है। अब देखिए, अब ये मुस्लिम स्कॉलर जो है फाजिल भाई बैठे हुए हैं, इन्होंने ये नहीं कहा कि धुनिया जुलाहा अशराफ अजलाब अलग अलग होते, कहते 20 करोड़ हिंदू है, कहां है पैरोकार है आप जो है से ज्यादा है 30 करोड़ आदिवासी। अरे भाई आप कौन है? द्रौपदी मुर्मू तब तो मुस्लिम यहाँ पर 2 करोड़ भी है। मुर्मू को ले गए, आप बताइए ना मुस्लिम कितने हैं? अरे आप द्रौपदी मुर्मू साहब हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति। अरे भाई फाजिल भाई आप अपने 6 पीढ़ी का नाम गिनवा दीजिए। फाजिल भाई 6 पीढ़ी का नाम गिनवाइए। जमीन नहीं दिया दलितों को, आपने दबा के रखा इस देश के अंदर। कैसे आप आ जाएंगे हमारे ही कैसे बुद्धिस्ट लोग अब सनातन धर्म तलवार के बल पर सलवार पहन लिए थे, उसमें आप आ जाएंगे। चलिए फजील जी शांत हो जाइए, अब शांत हो जाइए। फजील भाई, जाते जाते मेजर पीढ़ी का नाम आशीष जी, मकसद साफ है, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान रुकेंगे नहीं। जो अयोध्या पे राजनीति हुई थी वो ही ज्ञानवापी पर भी सामने आएगी और उसके लिए खुद स्वामी प्रसाद मौर्य ने आगे बढ़कर राजनीतिक बयान दिया है। नहीं, हमारी कोई ऐसी कोई इसमें, देखिए हम जो रणनीति बनाते हैं वो धर्म से नहीं जुड़ी होती है। हमारे पास गिनाने के लिए बताने के लिए बहुत से हमारे ये समाज कंटक हम उन विकास कार्यों पे ही धर्म से जुड़ी नहीं सकते। ये मैं बोल लूं, उसके बाद अगर आपका कोई चलिए लास्ट 20 सेकंड बचे मेरे पास, अपनी बात कह लीजिए, मुझे फिर शो वाइंड अप करना है, बोलिए। हाँ, हम यही कह रहे हैं कि हम धर्म या धर्म से जुड़े मुद्दों पे राजनीति नहीं करते हैं। हमारे जो किए हुए काम हैं, हमने जितने चुनाव लड़े, हम हारे या जीते, लेकिन हम राजनीति अपने कार्यों पे ही करते हैं और हम जानते हैं कि एक दिन धर्म से आगे। ठीक है, और आपके कुल मिलाकर आज ज्ञानवापी में मंदिर की नक्काशी
और उसके जुड़े हुए कि वहां पे क्या क्या मिला है, जो सबूत तथ्य सामने आए हैं, उसने एक नई राजनीति को जन्म दे दिया है। सर्वे रिपोर्ट की जो गवाही है, मंदिर था ज्ञानवापी, संत समाज उससे खुश है। उनका कहना है कि रामलला तो आ गए, अब शिव जी को भी जल्द ही न्याय मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ इस पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। महाबहस में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।